श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। सज्जन और दुर्जन की परिभाषा। सज्जन किसे कहते हैं और दुर्जन किसे कहते हैं? भगवान की सेवा में नियुक्त वैष्णव ही सज्जन है और भगवान की सेवा से विमुख व्यक्ति दुर्जन है, चाहे उनका वंश कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो। तो जगत में सज्जन और दुर्जन की अलग अलग परिभाषाएं, किंतु वास्तविक परिभाषा भगवान की सेवा से संबंधित। जगत में सज्जन किसको मानते हैं? जो झूठ नहीं बोलता, जो किसी को ठगता नहीं है, चोरी नहीं करता, सामाजिक रूप से जो गलत काम नहीं करता, वो सज्जन है। और दुर्जन कौन है? जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, पाप करता है, ये सब दुर्जन है। किंतु यह परिभाषा वास्तविक नहीं। शास्त्र के अनुसार जो भक्ति नहीं कर रहा है वो उसको दुर्जन ही मानो। इसीलिए सारे शास्त्रों में उनका संग परित्याग करने के लिए कहा गया। और जो भजन कर रहे हैं वही सज्जन है। इसलिए यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी दुष्कृति के कारण सज्जनों के प्रति हिंसा करता है, जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, उच्च कुल में, किंतु सज्जनों के प्रति हिंसा करता है। जैसे असुर जितने भी हैं, रावण है, बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ उसका, तो ब्राह्मण कुल में, किंतु होने पर भी किसमें गिनती होगी उसकी? दुर्जन में होगी, क्योंकि वो सज्जनों के प्रति हिंसा करता है। विभीषण को लात मारा उसने, इसीलिए भगवान ने उसको दंड दिया। जो विष्णु भक्ति और विष्णु भक्तों के प्रति विद्वेष करता है वही दुर्जन समाज में ब्राह्मण कहलाने पर भी असुर प्रवृत्ति के कारण सज्जन समाज में दुर्जन कहलाता है। यहां पर विशेष बात बता रहे क्या? जो व्यक्ति भक्ति से विद्वेष करता है वो दुर्जनों के समाज में, उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। दुर्जनों के समाज में मतलब क्या है? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज में रहते हैं, भक्तों के प्रति विद्वेष है जिनका। कुछ दिन पहले बहुत न्यूज आई थी ना, टीवी चैनल वालों ने बुला करके इस्कॉन वालों के खिलाफ कितना सारा उल्टा सीधा उनको किया। अब देखने में क्या लग रहा है, ये लोग माता पिता की बड़ी वो करते हैं, चिंता करते हैं। अरे माता पिता की अगर इतनी चिंता करते तो उनके लिए आश्रम क्यों नहीं बना देते? उसका बेटा साधु बन गया तो तुम उसकी माता पिता की सेवा करो, तब तो पता चलेगा कि चिंता करते हो। लेकिन इनको चिंता विंता कुछ नहीं है। ये क्या है? वैष्णव विद्वेष है। भक्तों से द्वेष के कारण भी इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए अब दुर्जनों का जो समाज है उसमें क्या है, हाँ इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, माता पिता की चिंता करके इतने सारे जो कई सारे लोगों को उनके बच्चे फिर वापस चले गए, मिला दिया। तो दुर्जन समाज इनको क्या कहेगा? ये सज्जन है। लेकिन वास्तव में भक्तों के समाज में इनको दुर्जन कहा जाएगा। यही इनकी परिभाषा है। वैष्णवों की दृष्टि में क्या है? ये सबसे बड़े दुर्जन है श्रील प्रभुपाद के शब्दों में। क्यों? क्योंकि एक जीवात्मा अनंत ब्रह्मांडों में घूमते हुए किसी प्रकार से सुकृतिवश भजन करने के लिए आया। इन दुष्टों ने उसको क्या किया? उठा करके फिर से उसी नरक में डाल दिया। ये महादुर्जन है।
इसका पाप बहुत भयंकर है। श्रील प्रभुपाद जी के पास में एक समय में एक माता पिता है, उनका बेटा मठ में आ गया था। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद यदि आप इससे कह दो घर चलने के लिए तो ये हमारे साथ जाने को राजी हो जाए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं क्या जीव हिंसक हूं? एक जीवात्मा किस किस प्रकार से कितनी सुकृति के वश में हो, तब जाकर के यहां तक पहुंचा और मैं उसको बोल दूं तुम वापस चले जाओ? मैं तो जीव हिंसा नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है कि जो जीव है उसको भक्ति से विमुख करके फिर से कर्म ज्ञान योग इत्यादि उसके मार्ग में धकेल देना, नरक में झोंक देना। इसलिए ये सबसे बड़े दुर्जन व्यक्ति है। इसी में बता रहे हैं यशोहर जिला के हरी नदी गांव में एक दुर्जन कहलाने योग्य एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था। वैष्णवों के अनुसार वो दुर्जन है, लेकिन समाज के अनुसार वो ब्राह्मण है। एक दिन कुछ ब्राह्मणों के साथ बैठा हुआ था, उसी समय हरिदास ठाकुर उनके सामने से निकले। तब उस दुष्ट की दृष्टि जैसे ही हरिदास ठाकुर के ऊपर पड़ी, हरिदास ठाकुर उस समय उच्च स्वर से नाम कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर अधिकतर समय में उच्च स्वर से नाम कीर्तन किया करते थे, जिससे कि जगत के जीवों का कल्याण हो। जो पशु पक्षी कीट पतंग और जो वृक्ष इत्यादि हैं, जो कि स्वयं भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर सकते, उनके कान में भी जब जाएगा हरि नाम, उसकी प्रभाव से उनका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते थे। आगे आएगा जब महाप्रभु ने पूछा कि इन यवनों का उद्धार कैसे होगा, इन पशु पक्षियों का उद्धार कैसे होगा, तो हरिदास ठाकुर ने ये बात बताई। लेकिन ये जो दुष्ट है उनको देखते ही क्रोध से जलने लगा और कहने लगा, हरिदास ठाकुर को रोक लिया उसने क्रोधपूर्वक और कुतर करते हुए कहने लगा, अरे हरिदास तूने ये क्या नाटक लगा रखा है? क्या तुझे पता नहीं शास्त्रों में वर्णन है भगवान के पवित्र नाम को मन ही मन जपना चाहिए, और तू क्या है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना जोर जोर से चिल्लाता है। जो नाम मन में जपने की वस्तु है उसको तू इतना चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है। किसी भी शास्त्र में उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने के लिए नहीं कहा। अतः तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अवैध है। तुझे इस प्रकार जोर से नाम करने की दुर्बुद्धि किसने दी? ब्राह्मण हरिदास ठाकुर को शिक्षा दे रहा है। यहां पर बड़े बड़े पंडित लोग बैठे, देख सब ब्राह्मण हैं। इन सबके सामने तुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये ब्राह्मण पंडिताभिमानी लोग हैं, वास्तव में शास्त्र भी नहीं पढ़ते। ये दुष्ट लोग, ये लोग शास्त्र भी नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर शास्त्र पढ़ा होता तो हमारे गौड़ी मठ में जरा जरा से बच्चे को भी पता है, आत्मानंच पुनाति चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च जपतो हरिनाम नामानि स्थाने सतगुणादिक आत्मानंच पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च। कि उच्च स्वर से नाम जपना का फल जो है वो 100 गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि आत्मानंच नाम जपने से सिर्फ अपना ही उद्धार होगा, किंतु जो उच्च स्वर से नाम जपते हैं तो उससे श्रोता का और वक्ता का दोनों का ही कल्याण हो जाता है। इसलिए वो 100 गुना अधिक है। अभी ऐसे लोग इसने क्यों नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं, पढ़ा भी नहीं होगा, हो सकता है पढ़ा भी हो, लेकिन जब दुर्बुद्धि होती है पढ़ने पर भी समझ में नहीं आएगा। जिसकी दुर्बुद्धि है, भगवान की कृपा के बिना शास्त्र प्रकाशित हो ही नहीं सकते। बार बार ये बात शास्त्र में अनेक स्थानों पर बताएगी। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणते तेन लभ्या। इस लाइन में बड़ा रहस्य है। यमे वैस वृणते, जिस पर कृपा करेंगे तेन लभ्य, वही समझ पाएगा।
इसी कारण से गीता तो सभी पढ़ते हैं। कई सारे गीता पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि गीता में तो बताया माता पिता की सेवा करो। गीता में कौन सी जगह बताया माता पिता की सेवा करो? 700 श्लोक पढ़े हमने तो, कितनी बार पढ़े वो भी कोई पता नहीं। इतनी बार पढ़ने के बाद कभी दिखा नहीं हमको तो माता पिता की सेवा करने की बात कहां पर आई। भगवान तो बार बार यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, कहीं बताया नहीं, माता पिता का तो नाम ही नहीं आया। लेकिन ऐसे लोग क्या है, या तो पढ़ते नहीं है और कभी पढ़ लेते हैं तो उनको बात समझ में नहीं आती, और क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही मूर्ख समझ करके, जैसे ये कर रहा है। इसने सोचा हरिदास ठाकुर तो यवन है, इसने कहां शास्त्र पढ़े होंगे, तो इसलिए बोल दिया, बता शास्त्र में कहां लिखा है। अब उसने पढ़ा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, वो लज्जित हो जाएगा। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। किसी को कुछ भी बोल दो वो सोचता है कि अच्छा ऐसे ही शास्त्र में लिखा होगा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो ऐसे भी मूर्ख बनाते हैं। ये भी ऐसे ही कर रहा है। ये सुनकर के महाभागवत हरिदास ठाकुर दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगे, नाम की महिमा तो आप जैसे परम पंडित लोग ही जानते हैं, मुझे तो इसका तनिक भी ज्ञान नहीं। किंतु हरिनाम के कीर्तन के अतुलनीय महात्म्य को मैंने शास्त्रों से नहीं सीखा है। ये कैसे सीखा है मैंने? नाम तत्व को जानने वाले, शुद्ध नाम का उच्चारण करने वाले भक्तों के मुख से मैंने सुना है। ये इसलिए जो भक्तों के, शुद्ध भक्तों के मुख से सुना है, उसकी महिमा शास्त्र में लिखे हुए से भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि शास्त्र में जो भी लिखा है उसको हम तो समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से, लेकिन जो भक्तों ने बताया अपने मुख से, शुद्ध भक्त ने, वो अपनी अनुभूति के आधार पर बताया। उनको सारी अनुभूतियां हैं, इसलिए वो अनुभूति हमको डायरेक्ट प्राप्त हो रही है, इसलिए उसकी महिमा बहुत अधिक है। ऐसा कई बार होता है कि लोग इस प्रकार से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, शास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा है। एक बार श्रील गुरुदेव से एक ब्रह्मचारी ने ऐसे ही बोला कि शास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा है, तो गुरुदेव ने बताया सब कुछ शास्त्र में ही लिखा होता तो हमारी जरूरत क्या थी, फिर तो तुम ही पढ़ लो सारे शास्त्र। भाई फिर वो उस जगत से इस जगत में क्यों आए? शास्त्र तो लिमिटेड वस्तु है। जो व्यक्ति चित्त जगत से आया उसके पास कितनी अनलिमिटेड बातें हैं, हम सोच सकते हैं क्या? उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला मदन मोहन मालवीय को, जब उन्होंने कहा आपने ये दैनिक स्पिरिचुअल न्यूज पेपर जो निकाला है, दैनिक नदिया प्रकाश, इसके लिए न्यूज कहां से लाएंगे? तो प्रभुपाद बोले आप जैसे विद्वान व्यक्ति ऐसा बोल रहे हैं, ये सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जितना एक जिला है, मथुरा जिला, ये मथुरा जिला में इतना सारा खबर है कि उससे पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है, 12 पेज का। इतना बड़ा अखबार होता है, वो पूरा 12 पेज का भरा रहता है। ये मथुरा जिला क्या है? भारत का एक अंश है। और भारत क्या है? ये पृथ्वी का एक अंश है। तो पृथ्वी क्या है? ये ब्रह्मांड का एक अंश है। ये ब्रह्मांड क्या है? बहुत छोटा है, बताया था ना। ये ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, इससे दुगने, चौगुने, 8 गुने और ऐसे करके लाख गुने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। उनमें ब्रह्मा जी के मुख 1-1 लाख हैं। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो अनंत ब्रह्मांडों का एक अंश है। अब ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड मिला दोगे तो वो चित्त जगत का एक अंश है। और जो चित्त जगत से आया उसके पास कितनी न्यूज है? फिर हम कल्पना भी कर सकते हैं क्या? इसलिए ऐसी बात भी कौन कह सकता है? जो खाली किताब पढ़ने वाला व्यक्ति ये बात बोल सकता है क्या? क्योंकि प्रभुपाद वास्तव में चित्त जगत के वासी हैं, इसलिए उन्होंने 1 सेकंड में बोल दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है तुम्हारी बात सुन करके। इस जगत में अखबार निकालने वाले 50 अखबार निकल रहे हैं रोज एक जिले के अंदर, और हम चित्त जगत से आए हैं, चित्त जगत की खबर डाल रहे हैं हम इसमें, उसकी कमी पड़ जाएगी।
ये तो एक पाद विभूति है सारा, वो तो त्रिपाद विभूति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सब कुछ शास्त्रों में नहीं लिखा जा सकता। शास्त्रों में श्रील वेद व्यास जी ने उतनी बातें लिख दी जो कि जीवों के लिए पर्याप्त है, जिनसे वो उन विमुक्ता से उन्मुक्ता की ओर आकर्षित होकर के भजन करना शुरू कर दे। आगे की जो भी चीजें होती हैं वो सब अनुभूति पर ही आधारित होती है। अरे बहुत महाभागवतों की बात तो छोड़ दो, जो सामान्य जो सिंसियर होकर के भजन करने लगते हैं ना, उनको भी ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो शास्त्र में है ही नहीं, शास्त्र में नहीं है वो। हमारे भक्तों के अपने जो चारों ओर, हम तो भक्तों की महिमा समझते नहीं है, उनको कितनी प्रकार की अनुभूतियां हैं जो शास्त्र में कहीं नहीं लिखी। तो फिर कहां से आ गई वो? क्योंकि यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, जिस पर कृपा कर देते उसको प्रकाशित कर देते भगवान। जैसे ही प्रकाशित हुआ, शास्त्र तो 4 लाख श्लोक है, जितने पुराण है वो 4 लाख श्लोक है, और स्वयं भगवान ने कृपा करके हृदय में प्रकाशित कर दिया अपना तत्व। तो भगवान का तत्व क्या खाली 4 लाख श्लोकों में? जिन भगवान के लिए बोला गया कि उनकी महिमा को शेष सहस्र मुख से अनंत काल से वर्णन करते चले आ रहे, पर आज तक वर्णन नहीं कर पा रहे, इतनी उनकी महिमा है। वो महिमा किसी के हृदय में प्रकाशित हो गई, उसको क्या तुम अब शास्त्र में लिख दोगे? कैसी मूर्खता वाली बात है। इसलिए भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा, शास्त्रों की, भगवान की महिमा को हम शब्दों में सीमित नहीं कर सकते। इसलिए जो महाभागवत लोग कहते हैं, शुद्ध भक्त लोग कहते हैं, उसकी बात को ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ऐसी बात बोलते हैं जो कहीं नहीं है। और हमारे जैसे बद्धजीव क्या है, मैंने खुद देखा, मैं कई बार कुछ चीजें बोली हैं कथा में, तो कुछ लोग प्रश्न पूछ लेते हैं ये कहाँ लिखा है। अब ये कहाँ लिखा है? क्या हमने शुद्ध भक्तों के मुख से सुना है? लिखेगा कहाँ? उन्होंने बताया वही तो प्रमाण है, वो ग्रंथ से ज्यादा प्रमाण है। तो इसलिए सारी बातें शास्त्र में नहीं लिखी जा सकती। इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि देखो भाई, मुझे तो नाम तत्व की महिमा पता नहीं, किंतु मैंने नाम तत्व को जानने वाले शुद्ध भक्तों के मुख से इसकी महिमा सुनी। मैं जो कुछ भी जानता हूं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल मन ही मन हरिनाम करने की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। इसलिए उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने को महान गुण बताया है। उच्चै सद्गुणम भवेत्, उच्चै सद्गुणम भवेत्, अर्थात उच्च स्वर से नाम करने का 100 गुना फल अधिक है। इसकी टीका में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये चैतन्य भागवत का श्लोक है। जो लोग महामंत्र हरिनाम को केवल जप कहते हैं, यानी केवल इसका जप करना चाहिए, यद्यपि अन्य मंत्रों के लिए तो ऐसा ही है। हम लोग आने करते हैं, गोपाल मंत्र जपते हैं तो क्या चिल्ला चिल्ला करके गा गा के कीर्तन करके करते हैं क्या? और कोई मंत्र कीर्तन करते हैं हम? नहीं करते, वो जपते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए तो ऐसे मूर्ख लोग जो अपने आप को विद्वान मानते, पंडित, महाभारत में एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया, पठका पाठकाश्चैव ये अपने शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनेन मूर्खा यह क्रियावान सपंडिता। इसमें पंडित की परिभाषा बताइए। ये लोग तो अपने आप को पंडित अभिमानी है ना। जैसे ब्रह्मा जी स्तुति करे विमुक्त मानिनः, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, लेकिन वो है नहीं तो मानिना क्यों लगाते? फिर तो उनके लिए मुक्त ही लगाते ना शब्द। मानिना मतलब मानते हैं। ऐसे ये पंडित अभिमानी है, अपने आप को पंडित मानते हैं, है नहीं। तो क्या बताया? पटका, जो पढ़ने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, पाठका जो पढ़ाने वाले हैं, ये अपने शास्त्र विचिंतका, और दूसरे और भी हैं, वो शास्त्रों के चिंतन में दिन रात लगे रहते। बहुत से लोग हैं ऐसे भी। एक बार पुरी में एक व्यक्ति आता है, वो 20 साल से बस ऐसे ही
ये लाइब्रेरी जाएगा, वो लाइब्रेरी जाएगा, दुनिया भर की सारी लाइब्रेरी में खोद डाली, सारे शास्त्र पढ़ डाले, और खाली वही क्या विचिंतका, इसमें ऐसा लिखा है, ये इसमें ऐसा लिखा है, ये फिलॉसफी ऐसा कहती, खाली ज्ञान बढ़ाए जा रहे हैं, बोझ है वो। क्या करें इनके लिए? सर्वे व्यसनेन मूर्खा, ये तीनों के तीनों मूर्ख हैं। ये पंडित कौन है? यह क्रियावान स पंडिता, जो आचरण करता है वो पंडित है। इसलिए हरिदास ठाकुर पंडित है और वो ब्राह्मण मूर्ख है, क्योंकि आचरण तो करता नहीं, वो जपता भी नहीं होगा। बोल रहा है वैसे, नाम जपता भी नहीं होगा। चलो भाई तू जप ही ले, कम से कम तुझे कह रहा है कि नाम जप है तो जप ले, वो जपेगा भी नहीं। अगर वो नाम जपता तो उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती, वैष्णवों के प्रति दुर्बुद्धि कैसे रहती। लेकिन वो नाम भी नहीं जपता है, खाली इनका उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को नीचा दिखाना। वे शास्त्रों के वास्तविक मर्म को धारण करने में असमर्थ, यानी ये लोग शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य क्या इसको नहीं जानते। कौन? जो कहते हैं कि हरिनाम को केवल जप करना चाहिए। हरे कृष्ण ये जो महामंत्र है ये जप भी है और कीर्तनीय भी है, क्योंकि ये सिर्फ नाम है। और नाम क्या होता है? नाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब क्या है? सब माला लेकर के मन में जपेंगे, ये संकीर्तन होता है। उच्च स्वर से कीर्तन करना, ये तो संकीर्तन है। साधुओं के संग में, संग कीर्तन, संग में कीर्तन करना, किसके? साधुओं के। कीर्तन मतलब उच्च स्वर से कीर्तन करना। तो इसीलिए तो तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि के नामों का कीर्तन। अब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें क्या है? हरे ये नाम है, राधा जी का नाम है। कृष्ण ये नाम है, कृष्ण का नाम है। राम ये कृष्ण का नाम है। इसलिए नाम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसी कारण से ये जप भी है और कीर्तनीय भी है। भगवान का नाम मन में भी किया जा सकता है और उच्च स्वर से भी किया जा सकता है। और उच्च स्वर से कीर्तन करने पर बहुत सारे लोग वो नाम को सुन सकते हैं। इसके द्वारा सभी का मंगल होता है। नाम श्रवण करना नवदा भक्ति का एक अंग है। श्रवण कीर्तन, पहला तो श्रवण है ना, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति उच्च स्वर से नाम कीर्तन कर रहा है तो जो सुन रहा है उसका तो भक्ति हो गई कि नहीं? नाम को श्रवण तो किया उसने, नाम को श्रवण करना तो भक्ति है। इसलिए इससे ज्यादा कल्याण हो रहा है। अपना भी भक्ति होगी, दूसरे की अपने आप फ्री में होगी। लेकिन इसमें भी विचार है। यहां पर तो इसकी बात का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला है। क्या उत्तर दे रहे हैं? वो जो कह रहा है कि नाम को सिर्फ जप करना चाहिए, उसका खंडन करते हुए कह रहे हैं नहीं, नाम जप भी है और कीर्तन ही है। लेकिन सब जगह नाम को कीर्तन नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों? ये भी ठाकुर भक्ति विनोद ने बताया। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसके सामने कीर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा? बहस करेगा ऐसे व्यक्ति जैसे। अब इस ब्राह्मण का क्या होगा देखो, उसी से समझ जाओ कि ऐसे लोगों के सामने कीर्तन करने से क्या होता है। अब इसकी दुर्गति तो निश्चित ही है, क्योंकि हरिदास ठाकुर से कुतर्क कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। अपमान करेगा तो अपराध हो गया, अपराध हो गया तो मर जाएगा। जब संकीर्तन होता है ना, उसमें तो बहुत सारे भक्त लोग होते हैं, उनके तो दर्शन से भी बहुत कितनों का उद्धार हो जाता है। ये सारी बातें पर्सनल जहां पर है वहां पर लागू होंगी। इसलिए साधुओं के उच्च स्वर से हरि कीर्तन नहीं करने पर किसी का भी श्रवण नामक भक्ति में अधिकार नहीं हो सकता। ये भी विशेष बात है। भक्ति में अधिकार भी कब होगा? साधुओं के मुख से अगर श्रवण ही नहीं करोगे तो भक्ति में अधिकार कहां से होगा? यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति में अधिकार तो मिलता है जब साधुओं को मुख से श्रवण करेंगे तब। श्रवण तो पहला भक्ति का अंग है, कीर्तन तो बहुत बाद में होता है। जब श्रवण कर लोगे, अच्छे से धारण कर लोगे, आचरण करोगे, कीर्तन तो तब होगा। कीर्तन तो बहुत बाद की बात है, पहले तो श्रवण होगा। तो इसलिए जब अगर शुद्ध भक्तों के मुख से अगर वो लोग जपते ही रहेंगे तो हमारा श्रवण कब होगा? इसलिए यह कुतर्क कली प्रेरित है।
हरिदास ठाकुर की बात सुनकर के वह दुष्ट ब्राह्मण बिगड़ करके बोला, तू कह रहा है कि उच्च स्वर से नाम करने का फल 100 गुना अधिक है, तो अब यह बता कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? जो जप रहा है उसकी अपेक्षा 100 गुना ज्यादा फल हो गया कीर्तन करने से। तब यहां पर बता रहे विशेष बात, देखो अब जो कह रहे, यमे वैसे वृणते तेन लभ्या तस्सैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। जिस पर कृपा करते उसको शास्त्र का ज्ञान होता है। पहले बताया तेन लभ्या, यानी खाली ज्ञान हुआ है। अभी अगले में क्या बता रहे हैं, तस्सैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, फिर उसी के हृदय में भगवान अपने को प्रकाशित कर देते। भगवान प्रकाशित कर देते मतलब क्या हुआ, अब उसको अनुभूति भी हो जाती है, कृपा से ही होती है। और भगवान की अनुभूति होने का मतलब क्या है, शास्त्र की अनुभूति हो गई, नाम की अनुभूति हो गई, सारी अनुभूतियां हो गई। अब यहां पर यही बात बता रहे हैं, सर्व शास्त्रों में निष्णात। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने शास्त्र पढ़े नहीं, तब भी कह रहे हैं, क्यों? श्रील हरिदास ठाकुर की जीवा पर शास्त्रों की अनेक अनेक वाणियां स्फुरित होने लग गई। ये है तस्सैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, क्योंकि भगवान ने क्या कर रखा है, उनके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर रखा है। जब प्रकाशित कर दिया तो सारे शास्त्र अब उनके मुख से अपने आप निकलेंगे। भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए, अब युधिष्ठिर महाराज अपने पांडवों को लेकर के कृष्ण के साथ में आ गए, मोहग्रस्त है। इतने युद्ध में करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, माता पिता और उनके बच्चे अनाथ हो गए। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? तो अपने आप को दोषी मानते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान ने कहा चलो पितामह से पूछ लेते हैं, वो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, 400 साल के हैं बूढ़े पितामह, और सारे शास्त्रों का ज्ञान है उनको, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, धर्म नीति, कोई ऐसी नीति नहीं जो उनको पता नहीं। उनके गुरु भी कौन कौन से हैं पता है? उनके पितामह के गुरु, उनके पितामह के गुरु हैं युद्ध सिखाने वाले परशुराम, शास्त्र सिखाने वाले बृहस्पति, और वेद इत्यादि सिखाने वाले वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि। गुरु तो उनके सब ऐसे 3 गुरु। और फिर जन्नू मुनि, यहां से भी बहुत सारा भक्ति सीख करके गए। तो इस प्रकार से पितामह ने कहा, देखो भगवान ने पूछा, पितामह ये युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से अपने आप को इन सबके मृत्यु का दोषी मानते हैं। तो पितामह हंसने लगे, कहने लगे, भगवान ने कहा इनको उपदेश प्रदान करो। कहते ये कोई उपदेश प्रदान करने की स्थिति है मेरी? सारे शरीर में बाण घुसे हुए, खून निकल रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, ऐसे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, उपदेश प्रदान करना तो दूर की बात है। हमारा थोड़ा सा बुखार हो जाता है, कथा में बैठ नहीं पाते, हरि नाम करने में मन नहीं लगता है, जरा सा सर्दी खांसी हो जाए, और उनके इतने बाण घुसे हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं कि उपदेश प्रदान करो। तो भगवान ने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, अब मेरी कृपा से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उसी समय पितामह का कष्ट दूर हो गया, और सारे शास्त्र आपके अंदर स्वयं स्फुरित हो जाएंगे। भगवान के बोलने के साथ ही साथ उसमें वहां भी यही वर्णन है कि वो पितामह ने, भगवान ने ये बोला कि जो आपने सुना है, जो नहीं सुना, जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा, जो जानते हैं, जो नहीं जानते, वो सब कुछ आपके स्फुरित हो जाए। और वास्तव में भूलवा तो भगवान ही रहे ना, लेकिन अपने भक्त की महिमा बढ़ा रहे, इसलिए पितामह के मुख से बुलवा रहे। नहीं तो वही बात तो भगवान खुद ही बोल देते, वो तो वहीं थे। लेकिन भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वहां भी जो पितामह से जब युधिष्ठिर महाराज ने इतने सारे प्रश्न पूछे सब प्रकार के, तो सारे के सारे पितामह बिल्कुल नॉन स्टॉप बताते चले। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान ने सारे तत्वों को प्रकाशित कर दिया। इसलिए हरिदास ठाकुर के जीवा पर शास्त्रों की समस्त वाणियां स्फुरित होने लगे, और नाम संकीर्तन की व्याख्या करते हुए कहने लगे, हे महाशय, इस विषय में वेद भागवत आदि शास्त्रों में जो कुछ कहा गया मैं उसे कह रहा हूं। अब वो व्यक्ति ने हो सकता पढ़ा हो सकता नहीं पढ़ा, वो अपने आप बोलेगा। जैसे एक और उदाहरण मैं बार बार देता हूं, श्रील प्रभुपाद के समय में उनके एक शिष्य थे श्री रामदास प्रभु। वो प्रभु
गार्डन, बगीचा संभालते थे। बगीचे में सब्जी फूल इत्यादि उसको देखते थे पूरा निष्ठा पूर्वक। तो एक समय एक भक्त आए, श्रील प्रभुपाद से कहने लगे मैं आपके मुख से हरि कथा सुनना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम हरि कथा रामदास प्रभु से सुनो, वो शुद्ध भक्त है। अब वो भक्त पहुंच गए रामदास प्रभु के पास बगीचे में और उनको बताया कि मैं आपसे हरि कथा सुनना चाहता हूं। रामदास प्रभु बोले आप क्यों मेरा प्रयास कर रहे, मैं तो अंगूठा चाकू, मैंने तो पढ़ाई करी नहीं, किताब शास्त्र पढ़े ही नहीं। तो ये सुनकर के वो भक्त बोले कि तो क्या प्रभुपाद झूठ बोल रहे, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा हरि कथा सुनने के। जैसे ही ये रामदास प्रभु ने सुना किसी ने प्रभुपाद ने भेजा है मुझसे हरि कथा सुनने के लिए, प्रभुपाद का आदेश है, उसी समय उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको कथा सुनाता हूं। और उसी समय साथ की साथ में सारे शास्त्र प्रकाशित हो गए और उन्होंने 4 घंटा कथा सुनाया। और उस समय उनके मुख से कहां से सारे श्लोक आ जाते, कहां से शास्त्र की वाणी प्रकाशित हो जाती, सब प्रकाशित हो जाती। क्यों? क्योंकि उनकी गुरु में निष्ठा है। प्रभुपाद ने बोला है तो मतलब बोला है, इसलिए वो सारे के सारे शास्त्र प्रकाशित कर दिए गुरु ने। यह नाम ग्रहण निखलान श्रोतन आत्मानमेव च सद्य पुनाद किम भूयस तस्य स्पृष्ट पदाहिते। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं हे प्रभु, जिनका नाम कीर्तन करके मनुष्य स्वयं को तथा उस नाम को सुनने वाले सभी लोगों को पवित्र करते हैं। इसमें वर्णन आया तो जिस नाम का कीर्तन करने से मनुष्य स्वयं को और जो उनका सुन रहे हैं उनको सबको पवित्र कर देते हैं। यदि कोई उन्हीं आपके साक्षात चरणों के स्पर्श से पवित्र होकर सारे जगत को पवित्र कर देगा, इस विषय में क्या कहने की आवश्यकता है। यानी साक्षात आपने अपने चरणों का स्पर्श कर दिया जिस व्यक्ति को, अब वो जगत को पवित्र कर देगा, इसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि आपका जो नाम कीर्तन करता है वो अपने आप को पवित्र कर देता है, साथ साथ जिसको जिसको सुनाता है उसको। कपिल देव देवूति से यन्नाम ध्येय श्रवणान कीर्तनात् यत् प्रवणात् यत् स्मरणाद क्वचित स्वादो अपि सद्या सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। जिनके नाम का ध्यान करने से, श्रवण करने से, कीर्तनात्, स्मरणात्, कुछ भी करने से, स्वाद एक चांडाल भी सद्य सवनाय कल्प, पवित्र होकर के परम श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो सवन यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसका अधिकार प्राप्त कर लेता है। फिर जिसने आपके दर्शन कर लिए उसकी क्या महिमा है। तब हरिदास ठाकुर और कह रहे ब्राह्मण सुनो, साधु भक्त और वैष्णवों के श्रीमुख से कृष्णाम श्रवण करने मात्र से ही श्रवण के इच्छुक जीव मात्र के कर्णरंध्र में वह उच्चारित वैकुंठ शब्द प्रविष्ट होकर उसे माया के बंधन से मुक्त कर देता है। यहाँ एक विशेष बात और बताइए, शब्दों का बड़ा विशेष महत्व है। हमने अगर एक भी शब्द मिस कर दिया तो उसका मीनिंग कहीं से कहीं अलग हो जाए। यहां पर एक शब्द लगाया कि वैष्णव के मुख से श्रवण करने मात्र से, श्रवण के इच्छुक, जो इच्छा करेगा, श्रवण की इच्छा भी होनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग सुनते तो है लेकिन जो क्या है कि उनका कल्याण नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती। ये इच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो जान करके हम लोग भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी में जल दे रहे हैं, इसका एक फल है। और दूसरा फल है, एक मुसलमान है बगीचे में, वो बगीचे में पानी लगाता है, तुलसी को जल देता है, तुलसी की परिक्रमा करता है, उसका भी फल है। दोनों के फल में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है और क्यों अंतर है? तो अंतर यह है, पहली बात, अंतर क्यों है? क्योंकि एक तो जान करके कर रहा है जिसको भक्ति की महिमा पता है, इसको करने से क्या होता है। दूसरा अनजाने में कर रहा है, इसलिए दोनों के फल में भी अंतर है। अंतर क्या है कि वो जो मुस्लिम है उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति बनेगी, भक्ति नहीं है वो साक्षात,
साक्षात भक्ति और भक्ति उन्मुखी सुकृति में अंतर है। गुरु पदाश्रय से पहले जितने भी भक्ति के अंगों का पालन हम कर रहे हैं वो सब क्या है? भक्ति उन्मुखी सुकृति। उसका फल क्या है? उसका फल है गुरु पदाश्रय। यानी वो ऐसे करके बहुत सारी सुकृतियां कई जन्मों में जब इकट्ठी कर लेगा, उसके फलस्वरूप उसको सदगुरु की प्राप्ति होगी। बस यही फल है उसका। लेकिन एक व्यक्ति ने गुरु पदाश्रय कर लिया, वो जान करके भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है कि साक्षात भक्ति है, उसका फल क्या है? भगवान की प्राप्ति है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। भक्ति का अंग है वो साक्षात। इसलिए यहां पर बताया कि जो श्रवण के इच्छुक हैं उनका क्या होगा? उनके हृदय में वैकुंठ नाम, वो जो भगवान का नाम है, माया प्रवेश करके माया से मुक्त कर देगा उनको। जैसे श्रीमद् भागवत के द्वितीय मंगलाचरण श्लोक में क्या बताया? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणाम सताम सद्यो तुरंत हृदय अवरुद्धते यत्र। भगवान अवरुद्ध हो गए हृदय में आकर के। कैसे? कृतिभी शुश्रूषुभी। ये शब्द, ये इसका मतलब नहीं समझा तो पूरी लाइन का कोई मतलब नहीं निकला। कृतिभी सुकृतिवान व्यक्ति, शुश्रूषुभी जो सुनने की इच्छा करता है, तब जाकर के ठाकुर जी उसके हृदय में बैठेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको सुनने की इच्छा भी करनी पड़ेगी। अगर इच्छा नहीं करेंगे तो भी फल है उसका। भगवान के नाम, भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है कि फल तो उसका सदैव रहेगा। जब कर्मियों को स्वर्ग दे देते हैं, अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो जाता है, मायावादियों को मोक्ष मिल जाता है, सायुज्य, जे ज्ञानियों को, मायावादियों को कुछ नहीं मिलता, ज्ञानियों को, ठीक है, ज्ञानियों को मोक्ष मिल जाता है, सायुज्य। तो ऐसे हरिनाम, उसका कोई फल नहीं है, उसका सदा फल रहेगा, लेकिन मुख्य फल नहीं मिलेगा। ये समझना पड़ेगा। इसलिए कृतिभी शुश्रूषुभी, सुनने की इच्छा करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकुंठ नाम ही जीव की भोग बुद्धि दूर करके उसमें वैकुंठ वस्तु की सेवा की प्रवृत्ति जागृत कर। अब देखो यहां पर कितना बड़ा गूढ़ रहस्य बताया। एक एक छोटी छोटी लाइनें हैं, लेकिन इसमें कितना सार भरा हुआ है। हमारे अंदर में सेवा की प्रवृत्ति ऐसे जागृत होगी नहीं। कैसे होगी? यही वैकुंठ नाम जब हृदय में प्रवेश करेगा। कैसे प्रवेश करेगा? जब सुनने की इच्छा करेंगे। सुनने की इच्छा करेंगे तब जो प्रवेश करेगा, तब क्या होगा? वो अंदर जा करके जो हमारी जो भोग वृत्ति है, जो भोग वृत्ति है हमारी अनंत काल से जो चली आ रही है, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करे, वो जो भोग वांछा की जो शुरू से, जब से जीव बद्ध हुआ जगत में, तब से जो वृत्ति चली आ रही है, अब वो हरिनाम अंदर प्रवेश करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसफॉर्म करके उसी को कन्वर्ट किसमें कर देगा? भगवत सेवा वस्तु, भगवत सेवा की वृत्ति में कन्वर्ट कर देगा। यानी अभी जो हम सारी क्रियाएं करते थे, देखो प्रैक्टिकल देख लो, हम सभी तो वही हैं। कोई जन्म से तो प्रहलाद की तरह यहां मठ में आया नहीं। जन्म से कोई आया क्या? नहीं आया। सब तो कुछ पढ़ लिख करके, कुछ काम फाम कर ही तो मठ में आए। तो यानी हम सब की जो भोग वृत्ति थी, यानी भोग वृत्ति में जो संसार में जो कर रहे थे, वही हरिनाम ने अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके ट्रांसफॉर्म कर दिया हमको, और ट्रांसफॉर्म करके यहां मठ में ले आया। अब वही काम सारे हम कर रहे हैं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। भाई नौकरी करते थे, मेहनत, नौकरी मतलब मेहनत करते थे इंद्रियों के द्वारा, वो सब किस लिए कर रहे थे? अपने लिए और जगत के लिए। अब वही सारे काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वैष्णवों के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो कितना साक्षात प्रमाण है कि कैसे हरिनाम हृदय में प्रवेश करेगा, प्रवेश करके वो जो भोग वृत्ति है उसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करके सेवा वृत्ति में कन्वर्ट कर देगा। कितनी बड़ी बात। भगवान का नाम ग्रहण करने से जीव जीवन मुक्त होता है। बद्ध जीवों को संसार बंधन से मुक्त होने के लिए स्वयं ही मुक्त पुरुषों के निकट जाकर मंत्र दीक्षा रूपी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया। नित्यबद्ध का मतलब यहां पर जैव धर्म में बताया ठाकुर भक्ति विनोद ने। हमारे क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमारे शास्त्र लिमिटेड हैं, हमारे शब्द लिमिटेड हैं, शब्द ही नहीं है। अब कोई अगर चित जगत का कोई शब्द यूज कर देते ठाकुर भक्ति विनोद तुम्हारे लिए, तो तुम समझ लेते।
अब शब्द वही यूज करने हैं जो तुमको जानते हो। जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी ने एक शब्द बोला तो कोई समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो चित्त जगत का शब्द है। अब बद्ध जीव के लिए उसकी क्या सिग्निफिकेंस रह गई बताओ? कोई महत्व नहीं रह गया ना। अब जो ठाकुर भक्ति विनोद हैं या जो व्यास जी हैं या जो कुछ भी हमारे आचार्य गुरुवर्ग हैं, वो लिख करके किस लिए जा रहे हैं? तुम्हारे लिए। क्योंकि चित्त जगत वालों के लिए नहीं लिखते, वो उनको तो सब पता है, वो तो वहीं रहते हैं, वहां पर क्या चल रहा है उनको वहां की भाषा सब पता है। लेकिन यहाँ के जो शब्द है लिमिटेड है, यहाँ की सब चीज लिमिटेड है। अब वही नित्य शब्द ही है, ठीक है। अब उसी को यूज करके तुमको जीव की स्थिति समझानी है। तो कैसे उन्होंने समझाया कि नित्य का मतलब यहां पर ये समझो कि नित्य जो शब्द है वो काल से संबंधित है। काल, जिस काल की गणना कर सकते हैं वो उस काल से अगर कोई परे होता है, जैसे तुम कितनी गणना कर सकते हो काल की? इतनी गणना कर सकते हो ब्रह्मा जी की कितनी उम्र है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि उसके बाद तुम जाओगे तो कितनी बार ब्रह्मांड प्रकट हो गए, कितनी बार नष्ट हो गए, कोई नहीं जानता भगवान के अतिरिक्त, ठीक है। इसलिए वो जो हम काल की गणना कर सकते हैं मैक्सिमम, वो कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल, यानी 4,32,000 साल का कलयुग, उसमें 2 का गुणा कर दो, 8,64,000 का द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग, टोटल मिलाकर के हो गया 43,20,000। एक चतुर्युग हुआ, इंटू 1000 कर दो, ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, इंटू 2 कर दो, इतनी रात हो गई, ठीक है। ये अब दिन और रात मिलाकर के ब्रह्मा जी के 24 घंटे हो गए। ऐसे ब्रह्मा जी के फिर 360 दिन हुए, एक साल हो गया, इंटू 360 कर दो, इंटू 100 और कर दो, 100 साल की उम्र है। इसके अलावा तुम और काल की गणना नहीं कर सकते। अब इसके पहले जो बद्ध हो गया, फिर उसके लिए क्या शब्द यूज करोगे? क्या शब्द यूज करो? तुम्हारे पास शब्द लिमिटेड है, इसलिए उन्होंने लिखा नित्यबद्ध, यानी जो काल की गणना से परे बद्ध होकर के जगत में आया। इस जगत में अगर आके बद्ध होता तब नित्य नहीं कहते। क्यों? क्योंकि तब तो हम कैलकुलेट कर लेते, अच्छा इसको 500 अरब साल हुए बद्ध हुए, ब्रह्मा जी को इतने खरबों साल हुए बद्ध हुए, इसी में आके बद्ध हुए। लेकिन ब्रह्मा जी खुद तो पहले से बद्ध होके आ गए। अब क्या करो? कौन सा शब्द लगाओगे उनके लिए? अगर तो इसलिए नित्य शब्द यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदा बद्ध ही रहेगा। कब बद्ध हुआ था ये पता नहीं है, कब मुक्त होगा ये भी पता नहीं है, तो क्या शब्द यूज करे? नित्य का मतलब यही समझो काल की गणना से परे है। वो कब तक? अब इस ब्रह्मांड में ही मुक्त होगा कि ऐसे करके कितने ब्रह्मांडों में और घूमेगा तब मुक्त होगा, कुछ पता ही नहीं किसी को। काल की गणना कोई नहीं कर सकता। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, पशु पक्षी कीट आदि बलिते ना पारे, सुन ले हरि नाम तारा सब तरे। हे विप्र, पशु पक्षी कीट पतंग सब भगवान नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु जब वे भगवान नाम को सुनते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जपले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। जपने से अपना ही उद्धार होता है और कीर्तन करने से सबका उद्धार होता है। नारदी पुराण का फिर प्रहलाद वाक्य बताया, जप तो हरिनामान स्थाने शत गुणाधिक आत्मानंच पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च। और कह रहे हैं कि देखो एक बात और, इतनी महिमा बताने के बाद हरिदास ठाकुर ने एक बात और बताई कि देखो जो हरिनाम जपने का सामर्थ्य है ये तो मनुष्य में ही है। अब बेचारा जो कीड़ा है वो तो जप नहीं सकता, चींटी बोल जा रही है, इसको बोलो कि तुम हरि नाम जपो तो जपेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि इन जीवों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि तुमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है जपने का, कीर्तन करने का, इसलिए दूसरों के बारे में भी सोचो। तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों की भी जीवा होती है, वे भी ध्वनि कर पाते हैं। बंदर को देखो कह 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 करके 1000 बंदरों को 1 मिनट में बुला लेता लेकिन उसके भी कोड वर्ड है, वो हर समय उसका जो कह कह करने का तरीका है वो अलग है। जब वो बंदर फंस जाता है तब जो बुलाता है तो तब आते हैं 1000 बंदर। ऐसे तो हमने देखा है उसका बच्चा चिल्लाते हुए भागता है तो कोई नहीं आता। जब आप बंदर को अपने ही बच्चे को पिटाई करता है ना, वो बहुत तेज चिल्लाता है, कोई नहीं आता। और तुम अगर उसको पकड़ लो बच्चे को, लाखों बंदर आ जाएंगे। तो उनको भी भगवान ने ध्वनि करने की स्पेशल जो है क्षमता दी है,
और उनके में वेरिएशन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है वो। लेकिन कृष्ण नाम कैसे करेगा, ये बात सुनकर कोई कोई पूछ सकते हैं, शिक्षा देने पर पक्षी भी तो कृष्ण नाम उच्चारण कर सकते जैसे तोता करता है, तथा उससे उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। एक बार हमसे ये प्रश्न पूछा किसी ने कि तोता है, उसको राम सिखा दो तो राम बोलेगा, तो उसका कोई फल है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि कोई फल नहीं है, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ। तो हमने कहा भाई देखो उसका फल है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु की अपनी शक्ति है। इस जगत में देखो तोता है, उसको पता है जहर क्या है, बताओ। तो यहां पर पोटेशियम साइनाइड रखा है, तोते को पता है ये पोटेशियम साइनाइड है? उसने केमिस्ट्री पढ़ी क्या? छोटा बच्चा, तोता छोड़ो, छोटा बच्चा है, वो जानता है क्या? नहीं जानता। और पी लेगा तो, क्योंकि वस्तु का अपना स्वभाव है, अमृत है, वो जाने या अनजाने में पिए। तो राहु केतु ने तो जो बना था तो पी लिया, अब पी लिया तो अमर हो गया, भगवान ने काट दिया उसके बाद भी अमर हो गया। तो ये बताओ, जब इस जगत में जड़ वस्तुओं का अपना एक शक्ति है, स्वभाव है, अग्नि है, उसकी एक शक्ति है, जाने या न जाने जला देगी। अब भगवान नाम जो कि स्वयं कृष्ण ही है, अभिन्नत्वात् नाम नामी, नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है, उसकी कोई शक्ति नहीं, चाहे जाने में जपो चाहे अनजाने में जपो, क्या शक्ति नहीं रहेगी? उसकी कोई शक्ति नहीं रहेगी। ये तो आश्चर्य की बात हो गई। जड़ वस्तुओं में एक शक्ति है तो चित्त वस्तु में शक्ति नहीं, उसका भी अपना एक स्वभाव है, चाहे जाने में जपे, चाहे मैकेनिकल जप रहा है, चाहे कैसे भी जप रहा है, उसका एक स्वभाव है। इसलिए हरिनाम की महिमा है। तो तोता भी जपेगा, जामिल ने तो कौन सी नाम की महिमा जान करके जप रहा था? सांकेतम पारियासम, जो मुसलमान था जिसको सुअर ने मार दिया, जंगली सुअर ने, वो तो हराम बोल रहा था, हराम बोल रहा था, हराम। हराम बोलते हैं ये गंदा जानवर को, सुअर को गंदा जानवर, सुअर नहीं बोलते, गंदा जानवर हराम। उसके मुख से हराम निकल गया। तो जब वहां पर नाम की शक्ति देखी जा रही है तो फिर तोते में भी देखी जाएगी, यानी उसको भी कुछ मिलेगा। उद्धार का मतलब क्या है यहाँ पर? उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, भजन करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, यही उद्धार है। सीधे वैकुंठ चला जाएगा ऐसा नहीं है, साधन करना पड़ेगा, चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। साधन का नियम सबके लिए समान है, विशेष कोई अगर कृपा हो जाए, महत कृपा है तो वो एक अलग केस है, लेकिन बाकी सामान्य नियम। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पक्षी भी तो कृष्ण नाम कर सकता है, उससे क्या होगा? कहते हैं इसका कारण है अनुकरण और अनुसरण संपूर्णतः पृथक क्रिया है। पक्षी जो हरि नाम करेगा, बताया नाम में शक्ति है, कुछ तो उसका प्रभाव है ही है, लेकिन उससे भगवान के धाम नहीं जा सकता वो। क्यों? वो अनुकरण कर रहा है, उसको पता ही नहीं है नाम की महिमा की। अभी बताया था ना, श्रवण करने की इच्छा, उसकी थोड़ी इच्छा है, उसको तो जो सिखा दिया तुमने, एक खाने के लिए दिया अनार का दाना, जितना ज्यादा दाना दोगे उतना राम राम करेगा वो, है ना। जैसे बंदर फ्रूटी लेकर के दे देता है माल। और अनुसरण क्या होता है? अनुसरण जो हम कर रहे हैं, जान करके भक्ति की महिमा क्या है, इस नाम का फल क्या है, वो है अनुकरण करने से तुच्छ फल की प्राप्ति। देखो इसमें लिखा हुआ है, अनुकरण करने से तुच्छ फल की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? अनुसरण करना पड़ेगा, यानी शुद्ध भक्तों के अनुगत में नाम की महिमा को जान करके हरि नाम करना पड़ेगा, तब उसका प्रभाव दिखेगा। इसलिए जो मनुष्य है वो अनुसरण मनुष्य ही कर सकता है, बंदर अनुकरण कर सकता है, तोता अनुकरण कर सकता है, सब कर सकते हैं, लेकिन इनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जो अनुसरण कर सकता है उसको भगवान ने शक्ति दी जीवा पर हरि नाम करने की, इसलिए उसको उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। अब क्या होगा उससे? पहले उन प्राणियों का सुनेंगे, खाली अनुकरण हो जैसे भी हो उससे सुनेंगे ना, सुनने से क्या होगा? उनका उद्धार होगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, उनको नाम करने की इच्छा मिलेगी, साधु संग मिलेगा, फिर वो भजन तब तो आगे करेंगे। अगर कभी सुना ही नहीं तो वो तो 84 लाख में फंसे रहेंगे ना। इसलिए कह रहे हैं कि जो उच्च स्वर की ये महिमा, उच्च स्वर से नाम कीर्तन की महिमा।
उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य भागवत, एक व्यक्ति जो स्वार्थपरक होकर के केवल अपना ही पेट पालता है वो श्रेष्ठ है कि एक व्यक्ति पैसा कमाता है और 100 गरीबों को भी खिलाता है, अपने परिवार को भी खिलाता है, वो श्रेष्ठ है? सामान्य सी बात है। तब विप्र ने क्या बोला और क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी बात का खंडन कर दिया। उसने सोचा था ये तो यवन है, कुछ जानता नहीं होगा, मैं भी 1 मिनट में इसको नीचा कर दूंगा। उन्होंने तो शास्त्र प्रकाशित होने लगे, शास्त्र सारी शास्त्र की वाणी बोल दी। अब उसको और गुस्सा आ गया कि अच्छा हमको गुरुगिरी करता है, हम ब्राह्मण है, तू है मुसलमान, हमको ज्ञान देता है, ये और दूसरा अभिमान। कहने लगा भारत में 6 प्रधान दर्शनों की बात प्रसिद्ध है, उन सभी में वर्णित विचार न्यूनाधिक वेदों के अनुगत है। जो 6 दर्शन है, आस्तिक दर्शन, 2 सांख्य, 2 योग, 2 न्याय, 2 मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन है। इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेदों की बातों को ही लिया गया है। अभी तक कपिल, पातंजलि, कणाद, अच्छपाद, जैमिनी और व्यास ये 6 दर्शनों के मालिक थे। अब पता नहीं ये हरिदास कहां से 7वें दर्शन का मालिक बन गया। गोपाल नहीं है ये, वो गोपाल चक्रवर्ती वाला कथा अलग है, वो सप्तग्राम में हुआ था। ये अभी बताया था यहाँ पर, ये ब्राह्मण है, यशोहर जिला में, हरी नदी के गांव में, हरी नदी गांव है। सभा नहीं है ये, जैसे बैठे रहते ना 5-7 लड़के बैठे रहते हैं और कोई जो निकल के जाता है उस पर टोंट करते हैं, वो वाले हैं ये सभा नहीं है। वो गोपाल चक्रवर्ती सप्तग्राम वाला वो सभा थी, विद्वत सभा, धर्म सभा का आयोजन किया गया था वो, ये सभा नहीं है, ये तो टोंट करने वाले लोग हैं। तब ये 7वें दर्शन का मालिक कहां से बन गया तू? मैं देख रहा हूं कि समय के साथ साथ वेदों के प्रदर्शित पथ भी लोप हो रहे हैं। मैंने सुना था कलयुग के अंत में शूद्र भी वेद अध्ययन और वेद पाठ करेंगे, ये बात तो हम भी देखते हैं, किंतु अभी तो कलयुग का आरंभ ही हुआ है और तेरे जैसे शूद्रों और यवनों ने अभी से वेदों का अध्ययन और वेद पाठ आरंभ कर दिया, तब फिर कलयुग के अंत में कैसी अवस्था होगी? ब्राह्मण बता रहा है, हाय हाय कली काल है, अतएव कली के प्रभाव से वैदिक पथ हरिदास जैसे व्यक्तियों के द्वारा ध्वंस होने चला है। काल के प्रभाव से न जाने क्या क्या विचार सुनने पड़े। ऐसे इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का अपमान कर रहा है कि तूने लग रहा है 7वें दर्शन ये कहीं से चला दिया है और उसका तू मालिक बन गया है। यहां पर प्रकाशित हुआ इसके हृदय में क्या चल रहा है, ये इतना निंदा क्यों कर रहा है, उसको नीचा, हरिदास ठाकुर को नीचा क्यों दिखाना चाहता है पता है? ये जो कारण है यही आप लोग साक्षात अनुभव कर सकते हैं इस जगत में। आप यहां से निकल करके जाओ 2 भक्तों को साथ लेकर के सेवा कुंज में, और पंडे गाली क्यों देते हैं? क्यों देते हैं गाली? क्योंकि उनको पैसा जो मिलने वाला था वो तुमको मिल जाएगा। भाई जो दर्शन कराएगा, कथा सुनाएगा, तो भक्त तो पैसा उसी को दे करके जाएगा ना व्यक्ति। अब जो पैसा उसको मिलने वाला था उस तुमको मिल जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। उसको ये पता नहीं है कि तुमको पैसे से कोई मतलब नहीं, तुमको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तुम तो भक्ति की, क्योंकि भक्ति का अंग है ना ये। नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को कराया, श्री जीव गोस्वामी पाद ने नरोत्तम श्रीनिवास, श्यामानंद प्रभु, इन सबको, श्रीनिवास आचार्य को ब्रजमंडल परिक्रमा कराया। ये क्या है? भक्ति का अंग है। उन्होंने स्थानों पर जाकर के वहां की लीला स्थलियों की कीर्तन करना, हम तो उसके लिए जाते हैं। और वो क्या मन में बैठा है सोच कर कि मेरा पैसा मार रहा है। और पुरी में तो बड़ी दुर्गति है, वहां तो अगर देख लिया तो पंडित पिटाई तक लगा देते हैं, वैष्णवों की हिंसा तक कर देते हैं। यहां तो फिर भी गनीमत है, गाली देते हैं, वहां तो पिटाई तक कर देते हैं। तो यही वाला ब्राह्मण है। ये क्या कह रहा है? अब उसने अपने मन की बात बता दी कि तू सोच रहा है कि ऐसे हमारे विरुद्ध में जो व्याख्या करके ऐसी ऐसी, और अच्छा तेरा प्रचार होगा, तेरे चेले बनेंगे, और जो तेरे को खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया माल मिलेगा, हैं? तुम्हारे जैसे लोग अन्य व्यक्तियों के घर में उत्तम भोग प्राप्त करने की आशा से ही अपने आप को इस प्रकार से सजाते हैं। हरिदास ठाकुर से कह रहा है कि तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, वेद विरुद्ध बातें कर रहे हो, अपना अपना प्रचार चला रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग चाहते हो मैं बढ़िया बढ़िया नई नई बातें बताऊंगा, लोगों ने कभी सुनी नहीं है, तो क्या होगा, लोग मुझसे आकर्षित होंगे, मुझे घर में ले जाएंगे, बढ़िया माल खिलाएंगे। ये इनकी इतनी
नीच बुद्धि होती है। इसलिए राक्षसा कलिम आश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु, ये इन लोगों के लिए कहा गया जो सिर्फ पेट से ऊपर उठ ही नहीं पाते। इसलिए वो भक्तों की महिमा को क्या समझ पाएंगे। भक्त तो कभी पेट के बारे में सोचते तक नहीं है, उनके मन में एक क्षण के लिए भी कभी ऐसी बात नहीं आती। और गुस्से में आकर के कहने लगा, अगर हरिदास के द्वारा कही गई नाम की ऐसी व्याख्या यदि वास्तव में शास्त्रों से भिन्न हुई, अगर शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, देखो अभी बात सिद्ध हो गई ना, इसमें शास्त्र पढ़े नहीं, अगर पढ़े होते तो कह देता कि हाँ भाई ऐसा तो लिखा हुआ। अब कह रहा अगर ऐसा लिखा है शास्त्रों यानी तूने तो पढ़ा नहीं, तो मैं सबके सामने इसके नाक और कान दोनों को काट कर प्रतिशोध लूंगा। या गोपाल चक्रवर्ती ने जो बोला था कुछ कुछ ऐसा ही प्रकार का है, लेकिन उसने बोला था सिर्फ तुम्हारी नाक गल जाए, इसने तो नाक और कान दोनों को काट के प्रतिशोध लेने की बात कही गई। तब हरिदास ठाकुर हृदय में बड़े दुखी हो गए और उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए वहां से आगे निकल गए। जितने पापी ब्राह्मण वहां बैठे थे उन्होंने भी बुद्धिवस्ता इस पर कुछ विचार नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे, इनको भी दंड मिलेगा। यहां पर बता भी रहे कि पापिष्ट व्यक्तियों का समर्थन करने वाले भी पापी, इसलिए जो वैष्णव निंदा करते हैं ना, उनका संग का सदैव वर्जन करना चाहिए। कभी गलती से किसी प्रकार से फंस गए तो अलग बात है, लेकिन जिसके बारे में पहले से ही पता है कि ये चर्चा जरूर करेगा। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है ना ब्रॉडकास्ट करने का सारी इंफॉर्मेशन को, उनके संग से सदा दूर रहो। फंस गए, भगवान से तो प्रार्थना करो कि प्रभु आपने मुझे इसके संग में क्यों फंसा दिया, तब तो अपराध नहीं लगेगा, नहीं तो फिर दंड भोगना। ठाकुर हरिदास के द्वारा गए शास्त्र सम्मत वचनों का समर्थन करने की तो बात दूर है, उस सभा में बैठे पापिष्ट व्यक्तियों ने उस पाखंडी अधम विप्र की कटु उक्ति का भी प्रतिवाद नहीं किया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को राक्षस कहा जाता है और ये लोग यमराज की यातना के पात्र, ये सब यमदंड भोगेंगे अब। इसलिए यहां पर बता रहे उस सभा में उपस्थित सभी नामधारी ब्राह्मण भी वो सब वास्तव में राक्षस ही थे। कलयुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्म के सुजनेर हिंसा करी भारे। कलयुग में क्या होगा, राक्षस लोग विष्णु और वैष्णवों से हिंसा करने के वाले जो राक्षस लोग हैं वही ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। पता चल जाता है, ऐसा नहीं सभी ब्राह्मण, हमारे गुरुजी ब्राह्मण, हमारे प्रभुपाद के बहुत सारे गण ब्राह्मण, वो कौन है, वो हैं वैष्णव। उनके लिए क्या आएगा, वो किसी भी कुल में जन्म लें, चाहे यवन कुल में चाहे ब्राह्मण कुल में, वो पवित्र है। और ये क्या है, जो सामान्य आजकल जो देख रहे हैं, जो मांस खाते हैं, झूठ बोलते हैं, स्त्री संग करते हैं, ये सब कौन है, राक्षस है। ये सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्र सर्वता निषेध करिवार। ऐसे ब्राह्मणों का स्पर्श करना, उनसे बात करना, उनको प्रणाम करना, ये सब धर्म शास्त्रों में संपूर्ण रूप से निषिद्ध है। जो लोग इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के साथ क्या करना चाहिए, तो साफ बता दिया। उनसे स्पर्श करना, उनसे बात करना, उनको प्रणाम भी नहीं करो, जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बता रही है कि ऐसे वैष्णव विद्वेषी अभिमानी विप्रों का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। यदि दैववश उनका स्पर्श हो जाए तो वस्त्रों सहित गंगा स्नान करना ही कर्तव्य है। उन्हें प्रणाम आदि के सम्मान करने से भी विष्णु भक्ति से निश्चित च्युत होना पड़ता है। निंदुक व्यक्ति को उसके फल की प्राप्ति मिल गई, कुछ दिनों बाद उसको कुष्ठ रोग हो गया। उस विप्र कुल में जन्मे वैष्णव विद्वेषी घृणित विप्र की नाक गल गई। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने तो कुछ भी उसके विषय में सोचा नहीं था गलत, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको दंड प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध का फल उसे दे दिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।